हेलो जैन, कैसे हैं? चलिए आज आप लोग के लिए हम विषय लेकर आए हैं एग्रीकल्चर विषय। इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर में आपको पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ना है। आप परीक्षा देते होंगे, जानते होंगे, आपको कंपटीशन देने होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है और इंटरमीडिएट में भी पढ़ाई होता है। आज आप बताते हैं क्रॉप के बारे में बात करते हैं, फसल। इसके बारे में क्रॉप और फसल की बात करते हैं। क्या है क्रॉप, फसल क्या होता है? नहीं, हम लोग भारत कृषि प्रधान देश है, बिहार भी कृषि प्रधान देश है और हम लोग को जीवन जो पूरा फसल पर निर्भर करता है। हम लोग कृषि से ही सब काम करते हैं, अपना इंडस्ट्री चलाते हैं, चीनी उद्योग, आपका कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, चाय उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री, सब कुछ किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। उसी में आपको समझना फसल क्या होता है, फसल किसे कहते हैं। फसल इसके बारे में जानते हैं। फसल पौधों को ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में उपयोग के लिए उगाता है। पौधा का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी उपयोग के लिए उगाता है और मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसको फसल कहते हैं। फसल अपने आप भी कुछ उग जाता है। पेड़ पौधे गांव में जाते हो, खेत में नहीं रोपेंगे तो ऊपर भी कुछ न कुछ उग जाते हैं, लेकिन उसको बिना उद्देश्य के उग जाता है तो उसको हम फसल नहीं कहते हैं। हम किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं, उगाते हैं, तब कहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में फसल महत्वपूर्ण योगदान देता है, तब कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आर्थिक महत्व वाले पौधे के ऐसा समूह, आर्थिक महत्व वाले पौधा का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगता है, उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब आके देखते हैं पौधे का ऐसा समूह जिसको मनुष्य किसी अपने उपयोग के लिए उगाता है। किसके लिए? उपयोग के लिए उगाता है और मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तब उसे हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। इसी को कहते हैं आर्थिक महत्व रखे, आर्थिक महत्व वाले पौधा के समूह को फसल कहते हैं। जो निश्चित एरिया में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगता हो, उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जो अपने आप उग गया उसे हम फसल नहीं कहते हैं, मेरा उपयोग का नहीं है, वो मनुष्य को उपयोग का होना चाहिए। अब आते हैं आखिर एक पौधा से क्या मिलता है, फसल से हमें क्या मिलता है? मनुष्य को भोजन मिलता है, इसी से कपड़ा मिलता है, ईंधन मिलता है, दवाई मिलता है, लकड़ी मिलता है, मसाला मिलता है, बहुत सारी चीज मिलता है। और हमारा इंडस्ट्री जो मेरा है, भारत की इंडस्ट्री है या वर्ल्ड का इंडस्ट्री है, इसमें कई इंडस्ट्री है जो कृषि पर निर्भर है, फसल पर निर्भर है। चीनी इंडस्ट्री, जो चीनी बनता है शुगर केन से बनती है, तो शुगर केन जो होता है एग्रीकल्चर फसल होती है, उसे कहते हैं। आपका चाय उत्पादन भी, चाय इंडस्ट्री भी इसी से है। कपड़ा लगता है, कॉटन का आपका इंडस्ट्री लगाना है तो आपको फसल चाहिए, कॉटन कपास चाहिए। आपका कागज इंडस्ट्री लगाना है तो पर आपको फसल चाहिए, ऐसा करना होता है। पौधे हमें क्या देती है? पौधे हम लोग को ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है वायुमंडल से, और उसके बदले में हम लोग को ऑक्सीजन देती है और ऊर्जा देती है, जिससे हम अपना जीवन यापन संभव कर पाए। मनुष्य को जीवन संभव तभी होगा जब पौधा इस दुनिया में रहेगा। विश्व में सभी प्राणी जीवन अपने प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, सभी की बात कर रहा हूँ, सभी किस पर निर्भर हैं? पौधों पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पर भी निर्भर करते हैं। तो हम जानते हैं पौधा का कितने प्रकार का होता है, पौधा का हम कैसे पहचानेंगे? तो पौधा का वर्गीकरण किया। आप देखते हो जहाँ जाते हैं अनेक प्रकार के हमें पौधे मिलते हैं, तो कैसे उसका हम अध्ययन कर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? इसके लिए क्या किया? वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन किए, वर्गीकरण किए पौधा के बारे में। तो वर्गीकरण किस आधार पर? देखते होंगे हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग तापमान पर अलग पौधे होते हैं, अलग ऋतु में अलग पौधे होते हैं, जीवन चक्र आधार पर अलग होते हैं। उसी को हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात करते हैं। क्या है क्लासिफिकेशन? पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण के लिए आपको बताते हैं ऋतुओं का आधार पर पौधों का वर्गीकरण होता है। किसके आधार पर? ऋतु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। खरीफ, रबी, जायद। खरीफ, रबी, जायद। जायद को ही आपको कुछ एरिया में समर भी कहते हैं,
गर्मा फसल भी कहते हैं। तो खरीफ और रबी जायद को भी आपको विस्तार से बताएंगे। यह आपको किस आधार पर, ऋतु के आधार पर, मौसम के आधार पर, सीजन के आधार पर आपको चलता है। बेसिस ऑफ सीजन के आधार पर प्लांट का कई प्रकार होता है। किस प्रकार बताएंगे अभी। जीवन चक्र के आधार पर, किसके आधार पर, जीवन चक्र पौधा अलग होता है। लाइफ साइकिल, बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल आधार पर पौधा अलग होता है। जैसे एक वर्षीय पौधा होता है, द्विवर्षीय पौधा होता है, बहुवर्षीय पौधा होता है। एक वर्षीय एनुअल प्लांट, द्विवर्षीय आपका बाइनियल प्लांट, आपको बहुवर्षीय पेरिनियल प्लांट। ये सब के बारे में भी आपको हम विस्तार से बात करेंगे। कौन कौन से उदाहरण हैं ये सभी बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि फसलों का वर्गीकरण किस किस आधार पर करते हैं। उसकी बात करता हूं मैं। आर्थिक महत्व के आधार पर, आर्थिक महत्व के आधार पर बात करते हैं। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मतलब हुआ पैसा। आर्थिक क्या होता है, पैसा। आर्थिक महत्व किस पौधा का कितना है, उसके आधार पर आपको हम बताएंगे कि आपका किस प्रकार से पौधा का विभाजन किया गया है। आर्थिक महत्व आधार पर पौधा का विभाजन हुआ। रेसरा परिवार, फैमिली। अब कुल के आधार पर, परिवार को हम लोग फैमिली कहते हैं, उसी को कुल कहते हैं। तो फैमिली अलग अलग, जिस प्रकार मनुष्य अलग अलग फैमिली से आते हैं, जानवर का भी फैमिली होता है, उसी प्रकार प्लांट पौधे का भी फैमिली होता है, फसल का भी फैमिली होता है, उसका अपना परिवार होता है। परिवार के आधार पर, बेसिस ऑफ फैमिली के आधार पर पौधा कई प्रकार के होते हैं। विशेष उपयोग, स्पेशल उपयोग के आधार पर, किसके आधार पर, स्पेशल उपयोग के आधार पर, बेसिस ऑफ स्पेशल यूज के आधार पर पौधे भी कई प्रकार के होते हैं, उसको भी क्लासिफिकेशन किया गया। स्पेशल यूज हम जहां तहां उसको उपयोग करते हैं, कई मॉडल से करते उपयोग, कई स्थान पर उसको उपयोग करते हैं। परिस्थितिकी, परिस्थिति के आधार पर माने इकोलॉजी सिस्टम पर, कहीं पर वर्षा ज्यादा होता है, कहीं वर्षा कम होती है, कहीं वर्षा औसत होती है। इकोलॉजी सब एरिया में अलग अलग होता है, इसीलिए सभी क्षेत्र में पौधे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसी तरह का क्लासिफिकेशन किया गया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इकोलॉजी की बात करते हैं। बेसिस ऑफ इकोलॉजी के आधार पर पौधे कई प्रकार होते हैं। कृषि महत्व के आधार पर, मतलब बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस, बहुत सारे पौधे हैं जो कृषि में विशेष महत्व है, आपको उस आधार पर निकालते हैं। कुछ पौधे से डायरेक्ट कैश देते हैं, पैसे देते हैं। तो यहाँ पर कई सारे पौधे हैं, सबको आपको विस्तार पूर्वक अभी बताएंगे। अब बता रहे हैं, अभी क्या बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्या बेस, बेसिस बता रहे हैं, बेस का बता रहे हैं। बेस क्या है, किस्मे का आधार पर, किस्मे मतलब वेराइटीज। जैसे क्रॉप वैरायटी, वैरायटी भी कई प्रकार होती है। अर्ली वैरायटी होता है, मिड वैरायटी होता है, लेट वैरायटी होता है। इस प्रकार से कई प्रकार से क्लासिफिकेशन वैज्ञानिकों ने किए हैं। अब इसी क्लासिफिकेशन को हम सिंगल सिंगल ऋतु के आधार पर पूरा विस्तार से बताएंगे। जीवन चक्र आधार पर, लाइफ साइकिल आधार बताएंगे, आपका सीजन आधार बताएंगे, लाइफ साइकिल आधार पर, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आधार पर बात करेंगे भी आपको, फैमिली के आधार पर, स्पेशल वैल्यू के आधार पर, इकोलॉजी के आधार पर बात करेंगे, एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस, क्रॉप वैरायटी के आधार पर बात करेंगे। आप इसे जो देख रहे हैं क्लास को, मेरा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि एग्रीकल्चर का सभी विषय की पढ़ाई आपको मिल जाएगा समय से। आपको परीक्षा देना होता है, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी होती है बीएससी में एडमिशन के लिए। बीएससी एग्रीकल्चर में पूरा भारत में ICAR, BHU, आपको RAU, BAU, इंडिया में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर टेस्ट देना होगा, वहाँ पर भी ये आपको उपयोग होगा इस पढ़ाई के। इसीलिए लगातार बने रहेंगे और इसको हम अगले क्लास में, इस क्लास में मिला करके डेली आपको हम पढ़ाएंगे। आप लगातार टाइम पर आ जाएंगे।